विदिशा की झांकियाँ 2023 के भाग 1 में हमने देखी दुर्गानगर की झांकी, जिसमें एक कलरफुल प्रतिमा थी। उसके बाद हम आगे बढ़े दुर्गा मंदिर से पहले, जहाँ पे गुलाबी वस्त्रों में दुर्गा मैया की बहुत सुंदर प्रतिमा स्थापित थी। इसके बाद हम पहुँचे पूरनपुरा चौराहा। उस दिन महाआरती चल रही थी, कई जगहों पर हमको मूर्ति के वीडियो बनाने में दिक्कत आई। फिर वहाँ से हम आगे बढ़े हाजी अली तालाब की तरफ, जहाँ पर काली माता की मूर्ति स्थापित होती है। यहाँ से हम आगे बढ़े क्रांति चौक की तरफ। क्रांति चौक होमगार्ड ऑफिस के पास भाग 1 में दिखाई गई झांकियों में से ये मेरी सबसे फेवरेट झांकी है, क्योंकि इसमें शिवजी का चेहरा बड़ा ही उज्जवल और तेजस्वी बताया गया है। यहाँ से हम पहुँचे जेल रोड, जहाँ जेल रोड पर काली माता स्थापित होती हैं। उसके बाद हम पहुँचे हरिपुरा। हरिपुरा में हमें 9 दुर्गाओं का दर्शन हुआ। फिर अगली बड़ी झांकी थी देवी के बाग की झांकी। देवी के बाग में एक हमेशा की तरह बहुत सुंदर, कलरफुल और बड़ी प्रतिमा स्थापित होती है। फिर वैष्णो देवी की कथा को व्याख्यान करती हुई ये झांकी है डंडापुरा की झांकी। और फिर हम पहुंचे पेड़ी चौराहा। पेड़ी चौराहा पर राम सेतु निर्माण करती हुई कथा का वर्णन किया है इस झांकी में। सभी को नमस्कार, आपका हमारे चैनल सोलफुल गगन में एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम शुरू करते हैं अगला भाग। यहाँ हम पहुंच गए हैं खाई रोड लोहा बाजार। पिछले साल यहाँ पर माता की अदालत वाली झांकी लगी थी, जिसको आप मेरे पिछले साल वाले वीडियो की लिंक में जाकर देख सकते हैं। यहाँ से हम पहुंचे बजरिया। बजरिया में भी उस दिन महाआरती चल रही थी और भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। तो जैसे तैसे मैनेज करके मैं झांकी के कुछ करीब तक पहुंचा, जहां पर देवी मैया माँ लक्ष्मी एवं सरस्वती जी के साथ विद्यमान थी। और देखिए, इतनी बड़ी आरती से यहाँ पर आरती भक्तों को दी जा रही है। यहाँ से हम पहुंचे विजय मंदिर। विजय मंदिर की झांकी एक रंग की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है, और जिसमें सांची स्तूप में दुर्गा मैया को दर्शाया गया है। इस बार के झांकी के वीडियो बनाने में मेरी अर्धांगिनी का विशेष सहयोग रहा है, जो कि इस समय भी थंबनेल के लिए पिक्चर क्लिक कर रही हैं। यहाँ से हम पहुँचे कार्तिक चौक। कार्तिक चौक भी काफ़ी पुरानी जगह है, जहाँ पर झांकियाँ लगाई जाती हैं। देखिए, दुर्गा माँ के साथ भगवान विष्णु और भगवान शंकर यहाँ पे दिखाई देंगे। इस बार थोड़ी छोटी प्रतिमा है यहाँ की, मगर हर बार काफ़ी भव्य प्रतिमा यहाँ स्थापित होती रही है। यहाँ से हम पहुँचे चोपड़ा साईं मंदिर प्रांगण में, जहाँ हर बार झांकी लगती है। और इस प्रांगण में जाके काफ़ी अच्छा लगता है। तो जल्दी से हम यहाँ पे आपको झांकी के पास लेके चलते हैं। यहाँ झांकी का 52वां वर्ष मनाया जा रहा है। और देखिए, यहाँ पर ये जो प्रतिमा है, इसमें दुर्गा माँ के साथ 2 देवियां और आपको दिखाई दे रही हैं। चोपड़ा आने का ये फायदा है कि कई सारी झांकियां हमको एक साथ देखने को मिलती हैं, जैसे ये शीतला माता दरबार कन्याशाला चोपड़ा। यहाँ पर भगवान शंकर के साथ देवी मैया को नृत्य मुद्रा में दर्शाया गया है। पॉपुलर ट्रेंड से हटकर कुछ आर्टिस्टिक मूर्ति कला का प्रदर्शन इस मूर्ति में किया गया है। यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं चोपड़ा के लिए। चोपड़ा पहुँचने से पहले व्यायामशाला में लगने वाली झांकी को हम खोज रहे थे। अंदर तो इस बार झांकी नहीं लगी, तो व्यायामशाला के बाहर दुर्गा मैया को शेरों के रथ पर सवार दर्शाया गया है। यहाँ से आगे हम पहुँच गए हैं चोपड़ा। चोपड़ा की झांकी बहुत ही रंगीन, रंगों से परिपूर्ण मूर्ति थी, जिसमें समुद्र मंथन को दर्शाया जा रहा है। देवासुर संग्राम के पश्चात जो समुद्र मंथन हुआ था, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। इसमें गणेश जी, कार्तिकेय जी और असुर और देव समुद्र मंथन करते हुए दिख रहे हैं। ये सुंदर सी रंगोली भी यहाँ बनी थी। यहाँ से हम पहुंचे जय शिव मंदिर की झांकी। हर बार ये बहुत बड़ी झांकी के लिए शिव मंदिर वाले प्रचलित है। इस बार इन्होंने काफी अलग प्रकार की मगर ऊंची झांकी अपने यहाँ स्थापित करी है।
इस झांकी में देवी मैया बैठी हुई मुद्रा में हैं और नीचे की तरफ महिषासुर दिखाई दे रहा है और दो देवियां दिख रही हैं और माता की गोद में गणेश जी एवं कार्तिकेय जी को भी देखा जा सकता है। अष्टभुजा भवानी का मनमोहक स्वरूप इस झांकी में दिखाया गया है। अब हम पहुंचे नंदवाना। नंदवाना में भी 2-3 झांकियां एक साथ लगी हैं, जिसमें से सबसे पहली ये मुझे पर्सनली बहुत सुंदर लगी और मेरी व्यक्तिगत चॉइस है। मुझे कलर से परिपूर्ण मूर्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पर देखिए ब्लू कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर का बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। इस मूर्ति में गणेश जी, कार्तिकेय जी दिखाई दे रहे हैं। ऑरेंज कलर की साड़ी में माता लक्ष्मी है, पर्पल कलर की साड़ी में माता सरस्वती हैं और ये मेरी अर्धांगिनी देवी हैं। यहाँ से आगे कालका दरबार नंदवाना में माँ महाकाली की प्रतिमा स्थापित है। कालों की काल महाकाली भवानी मैया कलकत्ते वाली। इस झांकी में भी भीड़ ज़्यादा होने के कारण मैं मूर्ति के ज़्यादा करीब नहीं पहुंच पाया, मगर एक विशेष बात यहाँ पे थी, जो लाइट का फोकस है वो बड़ा कलरफुल है और बहुत अच्छे तरीके से लाइटिंग की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। अब हम पहुँचे हैं रीठा फाटक रोड। यहाँ काफ़ी शांति थी, ऐसी कोई भीड़ नहीं थी। मैं मूर्ति के बहुत करीब तक पहुँचा। इस प्रतिमा में देवी मैया के पीछे भगवान विष्णु का विराट स्वरूप दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर शेष नाग अपनी छाया किए हुए हैं। भगवान के विराट स्वरूप में कई सारी भुजाएं और सारे देवगण दिखाई दे सकते हैं। यहाँ से हम पहुंचे वैशाली नगर तिराहा, जहाँ पर काली कलकत्ते वाली माता स्थापित है और यहाँ पे वैशाली नगर की झांकी में भी जो लाइट का फोकस है वो मल्टीपल लाइट्स वो हमेशा लगाते हैं, जिससे कई रंगों में माता काली के अलग अलग स्वरूप हमको दिखाई देते हैं। यहाँ से आगे हम पहुँचे वैशाली नगर की अगली झांकी, जहाँ पर एक सुंदर स्टेज सजाया गया था और भक्तगण माता रानी के सामने बैठकर आराधना भी कर रहे थे और ये देवी मैया है वैशाली नगर की। यहाँ से आगे बरईपुरा रोड पर देवी मैया की ये प्रतिमा स्थापित है, जिसमें माता रानी को ब्राउन कलर की साड़ी में दर्शाया गया है और मूर्ति में बहुत ही सुंदर चेहरा माता रानी का मूर्तिकार ने बनाया है। काफ़ी सुंदर झांकी ये प्रतीत होती है। इसके बाद हम आगे बढ़े साहू धर्मशाला की तरफ। तो साहू धर्मशाला के पीछे ये भेलसा की महारानी के नाम से झांकी स्थापित की गई थी, जिसमें देखिए आप शेरावाली माता के 2 शेर वहां पे दिखाई दे रहे हैं। पीछे गोल्डन कलर में जो नक्काशीदार डिजाइन दी गई है, उसके कारण मूर्ति बहुत अच्छे से उभर कर आ रही है। साथ ही साथ झांकी लगाने वालों ने 2 लाइट्स का फोकस भी पूरी डिजाइन पर ऐसे किया हुआ है। इसके आगे हम पहुंचे परिणय गार्डन के पीछे वाले गेट की तरफ, जहां पर सुंदर व्हाइट बैकग्राउंड के आगे देवी मैया की प्रतिमा दिखाई दे रही है, जिसमें माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय दिखाए गए हैं। एक बात यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करी कि देखिए राक्षसों के 6 पैक दिखाई देंगे, मगर देवताओं के 6 पैक नहीं होते, ऐसा इस झांकी में दिखाया गया है। यहाँ से हम पहुंचे बरईपुरा चौराहा। बरईपुरा चौराहा मंदिर के सामने ये शेरावाली माता की झांकी भाई भाई संगठन द्वारा लगाई गई है। इसके बाद हम पहुंचे जा रहे हैं विदिशा की एक इनोवेटिव झांकी की तरफ, मगर उससे पहले हम पहुंचे, ये देखिए भाई साहब डांस कर रहे हैं यहाँ पे, ये है मोहनगिरी की झांकी। और मोहनगिरी की झांकी में ऐसा लग रहा है कि देखिए कैलाश पर्वत पीछे है, जिस पर भगवान शंकर विराजित है और उस पर्वत के आगे देवी मैया बैठी हुई हैं, जिनके एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ भैरव महाराज भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ माता के पास गणेश जी एवं कार्तिकेय जी भी खेल रहे हैं। यहाँ से आगे पहुँचे, ये देखिए इनोवेटिव झांकी श्री राम नगर चौराहे पर, जिसमें उन्होंने जो चंद्रयान मिशन है भारत का, उसको दर्शाते हुए देवी मैया की झांकी सुसज्जित की है।
इस चंद्रयान को देखिए, उन्होंने इसमें एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ऐसा दिखाया है कि चंद्रयान उड़ रहा है, उड़ के ऊपर तक जा रहा है और फिर वही चंद्रयान नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वरईपुरा पर पिछली बार भी एक सिक्के पर देवी मैया को स्थापित किया गया था, जो कि गोल गोल घूम रहा था। उसको भी आप मेरे पिछले साल के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो अब आनंद लीजिए इस श्री राम नगर चौराहे की झांकी का। यहाँ से हम लेकर जा रहे हैं आपको अरियंत विहार। अरियंत विहार में झांकी के साथ साथ बहुत अच्छी लाइट का डेकोरेशन किया गया था। देखिए आसपास के पूरे घर लाइटों से सजाए गए हैं। अब बात करते हैं मूर्ति की। हर बार की तरह अरियंत विहार बहुत बड़ी और बहुत सुंदर झांकी लगाते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके साथ लक्ष्मी जी एवं सरस्वती जी, साथ ही साथ गणेश जी, कार्तिकेय जी भी दिखाई दे रहे हैं और इस पूरे मंदिर की संरचना के बीच में देवी मैया है। अब हम पहुँचे प्रताप भानु शर्मा जी के बगल वाली रोड। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से फव्वारे डिज़ाइन किए गए हैं और ये झांकी में भी ये लोग काफ़ी मेहनत करते हैं हर साल। और यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ चल रहा था और ये देखिए इस झांकी में एक रंग की प्रतिमा है, जिस प्रतिमा को बहुत ही अच्छा स्वरूप दिया गया है। सुंदरकांड के पाठ के चलते हम मूर्ति के बहुत ज़्यादा करीब तक नहीं पहुँच पाए, मगर ये मेरा बेस्ट व्यू है। इसके बाद परिणय गार्डन के सामने लोहांगी के बगल में ये देवी मैया की झांकी, जिसमें शेरावाली मैया को ग्रीन साड़ी में बहुत अच्छे से सुंदरता से दर्शाया गया है। इसके बाद हम पहुँचे किरी मोहल्ला। किरी मोहल्ले की झांकी मैं क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में गलती हो गई है। अब हम पहुँच गए हैं हमारे तलैया मोहल्ला की झांकी पर, जहाँ पर देवी माता की बहुत ही सुंदर अति सौम्य प्रतिमा स्थापित की गई है। रंगों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस मूर्ति में देवी मैया के साथ में गणेश जी एवं कार्तिकेय जी खड़े हुए हैं। अब समय आ गया है विदिशा की सबसे बड़ी झांकी की तरफ जाने का, और ये झांकी है जयप्रकाश मंच पर स्थापित दुर्गा मैया की झांकी, जिसमें बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है और मूर्ति में 5 देवियां दिखाई दे रही हैं। जी मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब हो गया था, इस कारण से मेरा गला हल्का सा बैठा हुआ है। अब हम आगे पहुँचे हैं हरी सिंह एंड कंपनी के बगल में। यहाँ पर भी थोड़ी रिकॉर्डिंग में गलती हो गई थी। अब पहुँचे हैं हम पीतल मिल चौराहे की झांकी। इस झांकी में भी एक नई चीज़ देखने को मिली कि हनुमान जी महाराज दिखाई दे रहे हैं और हनुमान जी महाराज के सामने बैठे हैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, और दूसरी तरफ श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी भी दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से कुछ झांकी का डेकोरेशन किया गया है। मूर्तिकार ने शास्त्री जी का चेहरा काफ़ी सजीव बनाया है। अब हम पहुंच गए हैं बंटी नगर चौराहे पर। इस झांकी में सिल्वर कलर की प्रतिमा है और जिसमें समुद्र मंथन का दृश्य दिखाया गया है। यदि आप ध्यान दें तो चौपड़ा की झांकी में भी इसी तरह से समुद्र मंथन को दर्शाया गया था, बस वहाँ पे रंगीन प्रतिमा थी, जैसा कि आप अभी इस पिक्चर में देख पाएंगे। ये है चौपड़ा की झांकी। क्या आपको पुराना 500 का नोट याद है? उस नोट के पीछे की तरफ गांधी जी की दांडी यात्रा को दर्शाया गया था और वही 500 का नोट दिखा रही है ये बंटी नगर की झांकी। और इस 500 के नोट में जो सफ़ेद हिस्सा होता है, वहाँ पर देवी मैया, माँ दुर्गा, अष्टभवानी विराजित हैं। मूर्ति कला का बेहतरीन प्रदर्शन इस झांकी में किया गया है। अब हम आ पहुँचे हैं खरी फाटक बाहर त्रिमूर्ति दरबार की झांकी में। इस झांकी में भी मूर्तिकार की बड़ी अच्छी कल्पना दिखाई देती है। देखिए बीच में दुर्गा मैया के 5 स्वरूप हैं, नीचे महिषासुर है, ऊपर काली माता का स्वरूप दिखाई दे रहा है। एक तरफ लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं, दूसरी तरफ सरस्वती जी और कार्तिकेय जी हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इस मूर्ति को सजाया गया है। दुर्गा मैया के 5 स्वरूप को एक साथ दिखाने के पीछे शायद हो सकता है कोई पौराणिक कथा हो। ऐसा यदि आप में से किसी को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा।
अब हम पहुंचे हैं करैया खेड़ा रोड पर। यहाँ पे भी 2-3 झांकियाँ लगी रहती हैं। सबसे पहली झांकी है जिसमें भगवान शिव हैं, माता पार्वती हैं, उधर पे भगवान कृष्ण एवं राधा जी हैं और यहाँ पे बीच में दुर्गा मैया राक्षस का संहार कर रही हैं। और यहाँ पे इस तरीके से मंडप को अच्छे डेकोरेशन के साथ सजाया गया है। यहाँ से हम आगे बढ़े करैया खेड़ा रोड पर दूसरी झांकी, ये मंदिर के बगल वाली झांकी थी। अब थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा थी और लाइट का बहुत ज़्यादा थ्रो था, इस कारण से उतना अच्छा वीडियो नहीं बन पाया, मगर ये मूर्ति बड़ी सुंदर थी। इसके बाद हम पहुँचे अहमदपुर चौराहे पर। अहमदपुर चौराहे वाले हमेशा कोई ना कोई मैसेज के साथ झांकी को प्रदर्शित करते हैं। देखिए नीचे की तरफ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो वृक्ष विहीन जीवन जी रहे हैं। उसके बाद वृक्ष वाले खुशहाल लोग दिखाए हैं और आखिरी में उन्होंने मैसेज दिया है, वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ। अब हम आ गए हैं युवराज क्लब रोड पर, जहाँ पर वही जो एक पॉपुलर थीम है झांकियों की, जिसमें दुर्गा मैया, गणेश जी, कार्तिकेय जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दिखाई दे रही हैं। मगर यहाँ पे उसी थीम को कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मूर्तिकार ने बड़े व्यवस्थित तरीके से मूर्ति बनाई है। यहाँ से हम पहुँचे पुराना बस स्टैंड। पुराने बस स्टैंड पर ये देवी मैया की अष्टभुजा वाली प्रतिमा स्थापित है। इस झांकी का पंडाल बहुत अच्छे से सजाया गया है, जिसमें माता रानी ने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी है और ऊपर की तरफ काली माँ भी दिखाई दे रही है। यह सुंदर लाइटिंग का डेकोरेशन और ये सुंदर पंडाल सजाया गया है लोहा बाजार चौराहे पर। यहाँ देखिए इस पंडाल में यह दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ से आगे हम आपको लेकर चल रहे हैं बांसकुली वाली महाकाली मैया के दर्शन कराने। रिकॉर्डिंग की थोड़ी प्रॉब्लम के कारण महाकाली मैया की सिर्फ एक झलक मैं आपको दिखा पाऊंगा। आगे ये है महाकाली मैया की अगली मूर्ति जो कि स्थापित है नीमताल पर। अब हम पहुंच गए हैं स्वर्णकार कॉलोनी। स्वर्णकार कॉलोनी में ये गोल्डन कलर की प्रतिमा दुर्गा माँ की स्थापित की गई है, जिसमें वही एक पॉपुलर ट्रेंड विदिशा की झांकियों का वो दिखाई दे रहा है। गणेश जी, कार्तिकेय जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती मैया इस झांकी में दिखाई देंगी। मगर अपने आप में ये मूर्ति अत्यंत ही सुंदर है। यहाँ से हम अगली झांकी पे पहुंचे, वह भी स्वर्णकार कॉलोनी की झांकी है। इस झांकी में एक रंग बिरंगी दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित है, जिसमें सफेद वस्त्रों में हमारी सरस्वती मैया, नीले वस्त्रों में लक्ष्मी मैया, कार्तिकेय जी और गणेश जी का बहुत सुंदर स्वरूप दिखाया गया है। इसमें भोलेनाथ भी दिखाई दे रहे हैं और भैरव महाराज भी हैं। यहाँ से हम पहुंचे निकासा और ये है निकासा के मंदिर वाली देवी मैया और इन्हीं के पास स्थापित है निकासा की झांकी में स्थापित दुर्गा माँ की प्रतिमा। थोड़ा हमारी रिकॉर्डिंग की दिक्कत के कारण दुर्गा माँ के आपको आंशिक दर्शन ही मैं इस झांकी में करवा पा रहा हूँ। अब हम वीडियो के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये मान लें आप कि ये सब सारी बोनस क्लिप्स हैं। तो ये झांकी है महामाया खरी फाटक रोड पर स्थापित झांकी। महामाया की झांकी काफ़ी पुरानी झांकी मानी जाती है। हम लोग बचपन से ये झांकी देखने जाते थे और यहाँ माता रानी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा बिठाई गई थी। ये झांकी है कुम्हार गली की झांकी। कुम्हार गली में काली माता की प्रतिमा स्थापित करने का चलन रहा है और मेरे अनुसार तो पूरे विदिशा में स्थापित सारी काली माता की मूर्तियों में से ये कुमार गली की मूर्ति सबसे सुंदर है। यह झांकी है बस स्टैंड की झांकी, जिसमें नीले कलर की साड़ी में देवी मैया को दर्शाया गया है और साथ में वासुदेव जी भी दिखाए गए हैं जो कृष्ण जी को लेकर जा रहे हैं और जिन पे शेषनाग छाया किए हुए हैं। ये है हमारे वीडियो की आखिरी क्लिप। इसमें आप देख पा रहे हैं ये डायनासोर का सीन निकासा की झांकी वालों ने बनाया था, जिसको दशहरे के चल समारोह में विदिशा में निकाला गया है। अब जाते जाते इस वीडियो को समाप्त करते करते एक दिल की बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है और इस वीडियो को ही नहीं, सारे वीडियोस को बनाने में मेहनत बहुत लगती है। और यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, इसी के साथ ही ये एक और सीन भी चल समारोह में निकाला गया था, जिसमें दर्शाया गया है कि सीता हरण कैसे हुआ। और ये जटायु जो हैं वो पुष्पक विमान के सामने रावण से लड़ रहे हैं, ऐसा इस सीन में दिखाया गया है। और इस पर लिखा भी है सीता हरण। तो ये ऐसे इनोवेशंस विदिशा चल समारोह में दिखाई दिए, और ये सब दिखाने के लिए मैंने अपना बेस्ट प्रयास किया है। और आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, इसी उम्मीद के साथ में आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय माता दी।